भी रिटन एग्जाम नहीं है, कोई प्रिपरेशन नहीं करनी है, इंग्लिश आपको आनी ही नहीं आनी चाहिए ये भी नहीं है, आप हिंदी में भी बात कर सकते हो। बस आपके पास स्मार्टफोन होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, आपको लैपटॉप की भी जरूरत नहीं है, मतलब आपको डेली ऑफिस जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। सो गाइज इमेजिन करो, आप घर बैठे हो और सिर्फ अपने स्मार्टफोन से महीने के 25 से 28 हजार तक कमा सकते हो, सिर्फ घर बैठे और सिर्फ एक फोन से। ठीक है, ना कोई बड़ी डिग्री चाहिए, ना कोई ऑफिस जाने की टेंशन है, और ना किसी बॉस की डांट, ना कोई टेंशन कि लेट हो गए हैं, ट्रैवलिंग कैसे करें, कितना दूर ऑफिस है, घर से कैसे जाया जाएगा, गर्मी कितनी हो रही है। और सबसे शॉकिंग बात ये है कि इस जॉब के लिए स्टूडेंट्स, हाउसवाइफ, फ्रेशर ऑलमोस्ट सभी यहाँ पे एलिजिबल है, सभी। इस बार मैं कुछ हटके आप लोग के लिए वैकेंसी लेके आई हूँ, लेकिन गाइस वीडियो को इसके बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि अगर आपने बीच की कोई भी इंफॉर्मेशन मिस कर दी ना तो अप्लाई करते टाइम प्रॉब्लम हो सकती है। और जो मतलब मैं बोलूंगी 80 टू 90% आप लोग को प्रॉब्लम होती ही होती है, और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं वो प्रॉब्लम आपकी अच्छी तरीके से सॉल्व कर दूं। सो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी काम क्या रहेगा, सैलरी कितनी मिलेगी, कौन अप्लाई कर सकता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला, इंटरव्यू कैसे होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट मोबाइल से अप्लाई कैसे करना है। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कंपनी का छोटा सा इंट्रो मैं आपको दे देती हूँ, क्योंकि ये बताना बहुत जरूरी है। सो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी के बारे में। सो ये हायरिंग आ रही है जियो की तरफ से, और जियो का नाम लेने के बाद आई डोंट थिंक कि कोई इस पे शक। तो ये हायरिंग है जियो की तरफ से, ठीक है। और अब जियो के बारे में तो आप सभी जानते हो कि इंडिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनीज में से एक है, और ये किसकी है ये भी आप लोग जानते हो। वैसे मैं कोशिश करूंगी मैं यहाँ पे छोटी सी फोटो लगा दूं अबाउट जियो कंपनी। और आज आज ऑलमोस्ट हर घर में जियो की सिम इस्तेमाल होती है, इवन मेरे पास भी है, ठीक है। अब नंबर मत मांगना। सो और इसी वजह से कंपनी को सपोर्ट के लिए काफी लोगों की जरूरत पड़ती है, और ये कहीं से भी फेक जॉब वैकेंसी या अपॉर्चुनिटी नहीं है। हाउसवाइफ हो, चाहे फ्रेशर हो, चाहे स्टूडेंट हो, आप सभी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इसलिए जियो अभी फ्रीलांसर एसोसिएट हायरिंग कर रहा है। अब फ्रीलांसर वर्ड सुनकर आप लोग कंफ्यूज मत होना, मैं ये डाउट भी आप लोगों का क्लियर करने वाली हूँ, ठीक है। देखो इसका मतलब सिंपल है, आप अपने फ्लेक्सिबल टाइम के हिसाब से काम कर सकते हो, क्योंकि हाउसवाइफ के पास सुबह से लेकर रात तक फ्री टाइम नहीं रहता है, ठीक है। सो मतलब अगर आप स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, पार्ट टाइम इनकम जॉब चाहते हो, या फुल टाइम अर्निंग करना भी चाहते हो, तो प्लीज 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 ये अपॉर्चुनिटी को आप मिस मत करना, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सो अब मैं आपको समझा देती हूँ कि काम क्या रहेगा आप लोगों का, जो लोग इस वीडियो को देखने के बाद अप्लाई करने वाले हैं। आपका रोल रहेगा जियो एसोसिएट फ्रीलांसर, ठीक है। और काम रहेगा कस्टमर सपोर्ट का। देखो मतलब अगर किसी कस्टमर को नेटवर्क इश्यू आ रहा है, या फिर उसकी सिम में कोई प्रॉब्लम है, या रिचार्ज इश्यू है, या सिम रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो आप लोग सॉल्व करोगे। या फिर इंटरनेट स्लो क्यों चल रहा है, या इतना डेटा लिया था, इतने का पैक लिया था, इतनी जल्दी क्यों खत्म हो गया है, तो आपको उनकी क्वेरीज को रिजॉल्व करना होगा, सॉल्व करना होगा। और अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे हम तो हमें तो कुछ आता ही नहीं है, हम तो इस फील्ड में फ्रेशर हैं। तो आप लोग टेंशन मत लो, हम कस्टमर की हेल्प कैसे करेंगे ये भी आपको जो है गाइस समझाया जाएगा, प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी। क्योंकि जैसे ही आपका सिलेक्शन होगा जियो की तरफ से प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी। इसकी जो टाइमिंग इसकी जो मतलब कितने महीने रहेगी, इसका जो ड्यूरेशन है ट्रेनिंग का वो है 1.5 मंथ। 1.5 महीने में आपको वो एक्सपोर्ट कर देंगे, ठीक है। आपको पूरा सिखाया जाएगा कस्टमर से कैसे बात करनी है, प्रॉब्लम कैसे रिजॉल्व करना है, ऐप कैसे यूज करनी है, कौन कौन से ऐप यूज करना है, कहाँ डेटा सेव करना है, कौन सी लाइन होती है जो स्टार्टिंग में हमेशा भूली जाती है, और
एंड में हमेशा बोली जाती है, वो आप लिख लेना और सेम टू सेम हमेशा वही बोलनी है आपको। कुछ कुछ प्रॉब्लम तो ऐसी होती है, मतलब मान लो सिम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आपको वही लाइन हमेशा बोलनी है, ठीक है। सो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वर्क फ्रॉम होम। गाइज यस, ये पूरी तरीके से वर्क फ्रॉम होम जॉब अपॉर्चुनिटी है। आप मेरी तरह घर बैठ के आराम से सोफे में या टेबल में या अपने बेड में, घर के किसी भी कोने में, गांव के किसी भी कोने में, शहर के किसी भी कोने में बैठ के घर से आप काम कर सकते हो। मतलब आपको डेली ऑफिस जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। बस आपके पास स्मार्टफोन होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, आपको लैपटॉप की भी जरूरत नहीं है और काम आप अपने घर बैठ के कर सकते हो। वाईफाई हो तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन अगर आपके पास सिर्फ मोबाइल डेटा है तब भी आप काम कर सकते हो, क्योंकि काफी हाई फाई ऐप नहीं देंगे वो यूज करने के लिए जिसके लिए बिल्कुल तगड़ा नेट चाहिए। नहीं, आप अगर स्टूडेंट हो और आपके पास नॉर्मल फोन है, एंड्रॉइड मतलब टच वाला फोन है और नॉर्मल नेट है आपके फोन में, तो आप ये काम कर सकते हो। सैलरी देखो, अब बात करते हैं सैलरी की। और आप लोग ये सैलरी सुनने के लिए तो वीडियो को बहुत आगे बढ़ा देते हो। देखो गाइज, यहाँ पे जो है फिक्स सैलरी नहीं है, आपकी एजुकेशन आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से यहाँ पे है। पर हाँ, ये अर्निंग बेस्ड मॉडल है, मतलब कि आप जितना ज्यादा टाइम दोगे उतनी ज्यादा अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। समझ रहे हो आप क्या? एक तो आपकी एजुकेशन और साथ ही साथ अगर आप जितना ज्यादा टाइम दोगे, क्योंकि मैंने बोला ना कि ये फ्लेक्सिबल इसमें शिफ्ट टाइमिंग रहने वाली है। अब मैं आपको सिंपल तरीके से समझाती हूँ। देखो, अगर आप सिर्फ 1 घंटे डेली काम करोगे तो अप्रोक्स आपको जो है 8,000 तक अर्निंग हो सकती है। पर अगर आप 1 घंटे से ज्यादा करोगे, ठीक है, 2 घंटे कर लिए, 3 घंटे कर लिया डेली काम आपने, थोड़ा शाम को कर लिया, थोड़ा सुबह कर लिया, थोड़ा दिन में कर लिया, तो अप्रोक्स आपको जो है 15 से 18,000 तक अर्निंग मिल सकती है। और मैं इसकी गारंटी देती हूँ, मिलेगी ही। मैंने इससे पहले भी स्टूडेंट्स को ये फॉर्म भरवाया था और वो लोग अभी काम करते हैं। और जो लोग 4 से 5 घंटे डेली काम करते हैं उनकी सैलरी है 22,000 से 26,000। यस, मैं उन सब्सक्राइबरों को बोलूंगी, अगर मेरी वीडियो अभी देखते होंगे, कि प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना। सो अगर आप फुल टाइम 7 से 8 घंटे डेली काम करोगे तो अप्रोक्स आपको 28 से 30 या 31,000 पर मंथ अर्निंग मिलेगी, ठीक है। तो सोचो ना, घर बैठ के आपको ये जॉब मिल रही है, कोई एग्जाम नहीं है, कोई भी रिटन एग्जाम नहीं है, कोई प्रिपरेशन नहीं करनी है, इंग्लिश आपको आनी ही नहीं आनी चाहिए ये भी नहीं है, आप हिंदी में भी बात कर सकते हो। अब एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। देखो, इस जॉब के लिए सबसे अच्छी बात ये है कि स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। आप हिंदी मीडियम से हो, आप इंग्लिश मीडियम से हो, आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। स्टूडेंट एंड यहाँ पे हाउसवाइफ भी अप्लाई कर सकती है एंड फ्रेशर्स भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट कवर हो गया, हाउसवाइफ कवर हो गई, फ्रेशर्स कवर हो गए, ठीक है। यहाँ तक कि अगर आप 10th 12th ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आप लोग भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। मान लो आपने 10th कर लिया, आपने 12th कर लिया, ग्रेजुएशन में अभी आप परसुइंग हो, मतलब अभी कर रहे हो, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। आप लोग सभी यहाँ पे एलिजिबल हो। बस आपके अंदर बेसिक कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। अदरवाइज जो प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी 1.5 महीने की, वो अलग है, ठीक है। स्मार्टफोन यूज करना आपको आना चाहिए, बच्चा बच्चे को आता है तो आपको क्यों नहीं आएगा। लोकल लैंग्वेज बोलनी आनी चाहिए, जो मैंने बताया है आपको। मतलब अगर आप गुजराती हो तो गुजराती तो अच्छे से आनी चाहिए, या अगर आप बंगाली हो तो बंगाली तो अच्छे से आनी चाहिए, वरना प्रॉपर हिंदी तो आपको आने ही चाहिए, ठीक है। और इंग्लिश आती है तो इट मीन सैलरी ज्यादा मिलेगी आप लोग को, और नहीं भी आती है तो भी जो मैंने सैलरी बताई है वो मिलेगी ही मिलेगी। अब एप्लीकेशन प्रोसेस देखो, अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अप्लाई कैसे करना है। देखो गाइस अप्लाई करने के लिए आपको ऑफिशियल जियो प्लेटफॉर्म पर जाना होगा। किसी भी रैंडम व्हाट्सएप नंबर पर सीवी मत भेजना, ठीक है, क्योंकि इसका व्हाट्सएप पे शेयर करने का तो ऐसा कोई लिंक नहीं है, क्योंकि इंटरनेट पर बहुत फेक नंबर्स घूमते रहते हैं, बहुत फेक लिंक्स भी आते हैं। आपको कहीं नहीं करना, और मेरे चैनल पे तो मैं आपको कभी सजेस्ट भी नहीं करूंगी, हमेशा ऑफिशियल सोर्स से ही अप्लाई करना। मैं यहाँ पे दिखा भी दूंगी एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिखा दूंगी, ठीक है। सबसे पहले अपना नाम फिल करना, जैसे आप मेन ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, अपना मोबाइल नंबर डालना, रजिस्टर करना, वहां पे डेट ऑफ बर्थ डालना, अपना जेंडर डालना, अपनी ऑक्यूपेशन को सिलेक्ट करना, इफ यू आर वर्किंग,
या स्टूडेंट हो, जो भी आप फ्रेशर हो, ये सब आपको सेलेक्ट करना है। अगर स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट सेलेक्ट करो, अगर हाउसवाइफ हो तो वहां पे वही सेलेक्ट करना, ठीक है। अगर आप जॉब करते तो वो सेलेक्ट करना, ठीक है। फिर आपको पिन कोड डालना है जहां से भी आप लोग अप्लाई कर रहे हो। फिर आपको एक नीचे एक वो आएगा कैप्चा, उसको फिल करना है, देन सबमिट कर देना है। इसके बाद आपको व्हाट्सएप पर रीडायरेक्ट किया जाएगा, ठीक है। व्हाट्सएप प्रोसेस भी मैं आपको बता देती हूँ। और व्हाट्सएप पर आपको सिंपल स्टेप फॉलो करने होंगे। सबसे पहले हाय भेजना है आपको, जिस भी नंबर से आपको मैसेज आएगा या जो भी रिडायरेक्ट पेज खुलेगा। फिर वो पूछेगा क्या आप जियो कस्टमर एसोसिएट हो, तो आपको नो बोलना है, ठीक है। फिर वो पूछेगा क्या आप बनना चाहते हो, देन आपको यस बोलना है। पहले नो बोलना है, देन वो पूछेगा बनना चाहते हो तो आपको यस बोलना है, ठीक है। देन उसके बाद वो आपको डिटेल भेजेंगे, जैसे कि कैसी डिटेल्स, स्मार्टफोन होना चाहिए आपके पास, 10th की मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास, कम्युनिकेशन स्किल चाहिए आपके अंदर, वैसे ट्रेनिंग दी जाएगी, मैं फिर से बता दूं। एंड फिर आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको जो है ना जियो करियर ऐप को इंस्टॉल करना होगा, ठीक है। ऐप ओपन करने के बाद न्यू यूजर पर क्लिक करना होगा, नेम डालना है, ईमेल डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, आपको अपना पासवर्ड को क्रिएट करना है, क्योंकि आप लोग फर्स्ट टाइम उसके यूजर हो, ठीक है। फर्स्ट टाइम आप लॉग इन कर रहे हो। फिर लॉग इन करने के बाद अब आप जो है उस ऐप में बहुत सारी जॉब दिखेंगी आपको, बहुत सारी जॉब। लेकिन आपको फ्रीलांसर सिलेक्शन में जाना है। कहाँ पे जाना है? फ्रीलांसर सिलेक्शन में जाना है। वहीं पर आपको जो है जियो एसोसिएट फ्रीलांसर वाली जॉब मिलेगी। अब गाइस एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बहुत लोग जो है डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आपको प्रोफाइल कंप्लीट करनी है, आफ्टर दैट आपको अप्लाई करना है, ठीक है। मतलब कि रिज्यूम अपलोड करना है वहां पे, जो भी आपका अभी रिज्यूम है ना करंट, वो आपको वहां पे अपलोड करना है। वहां पे कुछ भी आपको जेडी में डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एजुकेशन डिटेल को फिल करना है, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन को एंड स्किल्स को सब प्रॉपरली फिल करना है, तभी सिलेक्शन के चांसेस आपके बढ़ेंगे। अगर आप ये आधा फॉर्म भर के आप सोच रहे हो कि अब आपको वहां सिलेक्शन हो जाएगा, तो नहीं होगा। यही कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो आपका सिलेक्शन रोक देती है, फिर आप लोग मुझे ब्लेम करते हो। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। अप्लाई करने के बाद जो है आपको एक छोटा सा असेसमेंट देना होगा, फिर इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू बहुत ईजी होगा, और जो असेसमेंट है वो बच्चों वाला असेसमेंट, ठीक है। अब इंटरव्यू से आप लोग को डरना नहीं है, क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट, हाउसवाइफ एंड फ्रेशर्स लोग का इंटरव्यू है, उन लोग के लिए वैकेंसी है, तो बहुत हार्ड नहीं पूछा जाएगा। असेसमेंट भी बहुत इजी होने वाला है। तो अपने बारे में बताओ, या कौन सी लैंग्वेज आपको आती है, या कस्टमर हैंडलिंग कर लोगे आप लोग, या आपको ट्रेनिंग दी जाएगी तो आप लोग समझ जाओगे। एंड बस यही सब क्वेश्चन पूछा जाएगा, और आपको जो भी पूछा जाएगा आपको कॉन्फिडेंस में जवाब देना है। और गाइस इंटरव्यू जो है आपकी लोकल लैंग्वेज में हो सकता है, कोई इंग्लिश में नहीं होने वाला है, हिंदी में होगा, या आपकी जो लोकल लैंग्वेज, आप बंगाली हो, मराठी हो, गढ़वाली हो, जो भी हो आप, ठीक है। सो गाइस अगर आप घर बैठे अर्निंग करना चाहते हो एंड पार्ट टाइम जॉब जो है काम ढूंढ रहे हो या जॉब ढूंढ रहे हो, एंड स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो या फ्रेशर्स हो, तो डेफिनेटली आपको जो है इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए। अगर आपको किसी भी स्टेप में कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप मुझसे मेल के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, कमेंट के थ्रू मुझसे पूछ सकते हो, एंड मैं जो हूँ पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोग का रिप्लाई करूँ। और मेरे पास कोई टीम नहीं है, मेरे पास कोई सपोर्टिव कोई बंदा नहीं है, मैं अकेली हूँ जो मैं ये सब चीजें संभाल रही हूँ, यूट्यूब भी, अपनी जॉब भी, और अपने 2 छोटे छोटे बच्चे भी, क्योंकि मैं आई एम अ मदर ऑल्सो। सो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर जर्नी। बाय गाइस, एंड कमेंट करके जरूर बताना कि आप रेडी हो इस अपॉर्चुनिटी के लिए। तो हो सकता है कि मैं आपसे पूछूं फिर आगे, या फिर मैं आपको बोलूं कि प्लीज डीएम मी, मुझे इंस्टा पे मैसेज करो, ताकि मैं आपसे पूछ सकूं कि आप कौन से स्टेप तक पहुंच चुके हो अप्लाई करने वाले, और उसके आगे मैं खुद आपके साथ बैठ के आपके जो है फॉर्म को फिल करवाऊंगी। सो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई है, क्योंकि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एंड मैंने पहले भी इस टॉपिक पे वीडियो बनाई है, इस वैकेंसी के लिए वीडियो बनाई है, बंदे सिलेक्ट भी हुए हैं। इसी वजह से मैं जब ये दोबारा आई है तो मैं अगेन बना रही हूँ, ठीक है। सो बाय गाइस।